88 साल के बुजुर्ग को जनरल मैनेजर बेटे ने घर से निकाला, डीएम ने मिलवाया। आज डीएम को आप बीती सुनाने पहुंचे थे 88 साल के बुजुर्ग की व्यथा जानकर डीएम ने दफ्तर के लैंडलाइन नंबर से किया बुजुर्ग के जनरल मैनेजर पुत्र से बात। डीएम ने कानून की याद दिलाते हुए बुजुर्ग के करोड़पति पुत्र से किया बुजुर्ग को साथ रखने का आग्रह। गेल इंडिया में जनरल मैनेजर पुत्र ने डीएम बुलंदशहर को दिया बुजुर्ग पिता को साथ ले जाने का भरोसा। ग्रेटर नोएडा में रहता है बुजुर्ग का करोड़पति बेटा। घर से निकाले जाने के बाद 88 साल के बुजुर्ग रहते हैं बुलंदशहर में छोटी बेटी के साथ। कोई बात बढ़ेगी मेरे पास ही आ जाना, ठीक है? ठीक, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अरे हम आपके बहन को आपसे पहले डांटे हैं कि तुम घर में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। बच्चे हैं, हाँ तो बाबा आप जान लो। ठीक ठीक ओके ठीक है। नहीं देखिए अभी आए थे, लीगली आई हैव सो मेनी राइट्स, बट लीगली आई हैव सो मेनी राइट्स, ठीक। तो बट ये सोशली माँ बाप बेटे बाप का समस्या समाधान हो जाना चाहिए, ठीक है? थैंक यू। दादा क्या नाम है आपका और कितनी उम्र है? मेरी 88 में चल रहा है। अच्छा, क्या समस्या है? जिलाधिकारी साहब के पास आप आए हैं, क्या समस्या है आप? समस्या ये है कि मैं वहाँ अकेला रहता था। 4 तारीख में मेरी एनएससी की किताबें उसने छीन ली थी डाक खाने की। किसने? लड़के ने। बोले कि ये पैसा मैं लूँगा, आप ये मैं चोरने पर आइडर सर्वाइवर के नाम थी, तो उसने कैश करा दी। उनमें से मैंने कहा कि 1 लाख रुपए मैं निकाल लूँगा, आप क्या दस्तखत कर दीजिए। उसने दस्तखत कर दिए थे। मैंने 1 लाख रुपये उसकी किताब से, उसने जो तीनों मेरी एनएससी की किताबें थी ना, अपने अकाउंट में डाल दिया था आइडर सर्वाइवर के नाम से। तो 4 तारीख में, पहली तारीख में लौट गए थे। बरसी माँ थी मिसिस की, तो ये लोग 28 में आए थे और पहली में लौट गए थे 9। फिर 4 तारीख में जैसे मैंने 1 लाख रुपए निकाले तो बहुत गुस्सा हुए। बोले कि आपने क्यों निकाले? मैंने कहा मेरी 3 लाख की किताबें थी तो मैं जबरदस्ती छीनी, मैंने तो 1 लाख निकाला। तो आटे के हिसाब में चाटे मारे और जो अलमारी में जितना कैश था सब ले गए और लेके पैसा कहने लगी अब मकान खाली कीजिए, आप उस मकान में निकाल दिया। अच्छा, आप डीएम साहब के पास आए, आपके बेटे से डीएम साहब ने बात की, तो किस तरह की बातें हुई? हाँ, डीएम साहब ने कहा कि आप लड़के के पास जाके रहिए, हमारा वकील बेटा नहीं। हाँ, तो आपके बेटे से डीएम साहब ने बात की? जी हाँ। तो आपकी भी बात कराई? हाँ। क्या बात हुई आपकी? तो कहने लगा कि आपको जब सामान से ले जाना हो तो मैं आ जाऊंगा, और आपने मतलब डीएम साहब से क्यों इस किस्से को बढ़ा रहे हैं? हाँ, मैंने कहा मैं तो नहीं बढ़ा रहा भाई, तुम चाबी ले गए, मुझको घर से निकाल दिया, आपने चाबी ना। अभी वापस बुलाने की बात कर रहे हैं वो? हाँ। बेटा आपका वापस बुलाने की बात कर रहे हैं? हाँ। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप आन के यहाँ एक दिन को आ जाओ, उनको ले जाओ समझा सुनी पर। हाँ। अच्छा, तो साथ रखने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? नहीं, साथ रखने के लिए तैयार नहीं। साथ दोनों का बिहेवियर, उनकी मिसेस का बिहेवियर मेरे प्रति बहुत खराब। अच्छा। हाँ, चाय ना बना के देना, खाना न देना। हाँ, तो कब तक ऐसा रहूँगा मैं वहाँ? तो आपके बेटे कौन सी कंपनी में है, कहाँ क्या करते हैं? गेल कंपनी में जनरल मैनेजर है। और आप कौन से पद से रिटायर हैं, कौन से विभाग सब से? डिविजनल ऑफिसर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। अच्छा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में थे। जी हाँ, सब डिविजनल ऑफिसर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो डीएम साहब ने जो आज कार्रवाई की है, इससे कितने आप मुतमईन हैं, सेटिस्फाई हैं आप? 100% सेटिस्फाइड है। उन्होंने बताया कि ठीक है, आपका लड़का समझदार है, ऊँचे पद पर है, वो ऐसा बिहेवियर नहीं करेगा। सर, एक 88 साल के बुजुर्ग आपके पास आए थे, उनको बेटे ने घर से निकाल दिया था, तो किस तरह की उनकी मदद की गई? देखिए, आज जनता दर्शन में एक 88 साल के बुजुर्ग हमारे सामने आए थे कि हमारे बेटे ने हमको घर से निकाल दिया है, मेरा भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। मैंने उनसे बात की तो उनका बेटा किसी नवरत्न कंपनी में एक बड़े पद पर कार्यरत है। मैंने उनसे नंबर लेकर के उनसे बात की उनके बेटे से, और बात
के दौरान यह समझ में आया कि पुत्र और पिता में किसी बात को लेकर के भयंकर कम्युनिकेशन गैप है। दोनों की वार्ता कराई गई है और वो आएंगे, अपने पिताजी को लेकर के जाएंगे। और मैंने उनके पुत्र को भी समझा दिया है कि अगर अपने पिताजी का सम्मान नहीं करोगे तो आपके भी 2 बेटे हैं, भविष्य में वो आपका भी सम्मान नहीं करेंगे।